सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 125वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का दूसरा अधिकरण चल रहा है और 25वें सूत्र तक हमने पीछे देखा था और पिछली कक्षा में प्रश्नोत्तरी हुए थे। तो और किसी का कोई बचा हुआ हो तो पूछ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 604 पे 604 ये जो भाष्य में जो प्रथम जो वाक्य है यदि पुरा दिदीक्षाण वाला, तो इसमें बताया कि जो दिदी जो अदीक्षित हैं तो वो रथंत्र साम करेंगे। तो ये जो चर्चा है ये सत्र के अंतर्गत चल रही है और ये सत्र ज्योतिषोम के अंदर होता है। तो पूर्व पक्षी ने जो ज्योतिषोम के अंतर्गत नहीं होता है ना, सत्र ज्योतिषोम की संस्था होती है उनमें तो होता है ना ये सत्र। नहीं, ये द्वादशाह सत्र है जी। ये जो सत्र है ये द्वादशाह सत्र है। सत्र तो बहुत सारे हैं, वो ज्योतिषोम के अंतर्गत आते हैं ऐसा नहीं है। ज्योतिषोम के अंतर्गत आते हैं ऐसा नहीं है। ऐसा है कि ये अलग अलग प्रकृतियां होती हैं ना। तो द्वादशाह सत्र सत्रों की प्रकृति है। द्वादशाह सत्र सत्रों की प्रकृति मान ली जाती है। प्रकृति के बारे में जो है अलग अलग प्रकृतियां होती हैं, अलग अलग चीजों की अलग अलग प्रकृतियां हैं। तो अग्निहोत्र होम की प्रकृति मानी जाती है। आगे जो तरह तरह के होम आएंगे वो बाकी विकृति होम होंगे, ये अग्निहोत्र होम की प्रकृति मानी जाती है। दूसरा दर्शपूर्ण मास, ये इष्टियां हैं। दर्शपूर्ण मासेष्टि, दर्शेष्टि, ठीक है, पौर्णमासेष्टि, इष्टि है ये। तो इष्टियों की प्रकृति दर्शपूर्ण मास मानी जाती है। ठीक है, इष्टियों की प्रकृति दर्शपूर्ण मास मानी जाती है। और सोमयागों की प्रकृति, सब सोमयागों की, चाहे वो एकाह हो, चाहे अहीन हो, चाहे सत्र हो, मूल रूप से वो माना जाता है ज्योतिषोम को। और ज्योतिषोम की भी जो संस्थाएं हैं, ज्योतिषोम की मुख्य तो वैसे तो सोम की एकाह की 7 संस्थाएं होती हैं, लेकिन उनमें से जो शुरू की 4 संस्थाएं हैं वो ज्योतिषोम की कहलाती हैं। जो पिछली कक्षा में भी बात चल रही थी, पीछे अच्छा इसके आगे, ठीक है। तो ये ज्योतिषोम में श्रूयते है ना, ज्योतिषोम की 7 संस्थाएं हैं। एकाह की 7 संस्थाएं होती हैं, इनमें से जो शुरू की 4 हैं ये ज्योतिषोम कहलाती हैं। शुरू की 4। तो एक तरह से ज्योतिषोम को मोटे तौर पे कहें तो ज्योतिषोम सोमयागों की प्रकृति है। लेकिन अगर इसमें भी हम थोड़ा सा और स्पष्टता से बोलें तो अग्निष्टोम प्रकृति है। क्योंकि ये जो आगे के संस्थाएं कही गई हैं इसमें अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, अत्यग्निष्टोम, वाजपेय और आप्तोरियाम, ये जो कहे गए हैं इन सब की प्रकृति अग्निष्टोम है। तो ज्योतिषोम जहां लिखते हैं उसके साथ साथ अग्निष्टोम भी लिख देते हैं। अग्निष्टोम में अग्नि की स्तुति की जाती है। ज्योतिषोम वो संस्थाएं हैं जहां ज्योति को अधिकृत करके वहां पर मंत्र आदि स्तुति आदि की जाती हैं। उस शब्द से युक्त जहां पर की जाती है संस्थाएं हैं, अंत में इनका वहां पर इनसे समाप्ति की जाती है। तो जहां हम कहते हैं सोमयागों की प्रकृति, उसको ज्योतिषोम कहते हैं, तो उसके साथ जोड़ के रखना चाहिए कि वो अग्निष्टोम को कह रहे हैं। क्योंकि ज्योतिषोम में तो 4 चीजें आ रही हैं। मोटे तौर पे ठीक है वो प्रकृति मान लेंगे ज्योतिषोम को, नहीं तो अग्निष्टोम है।
और ये जो 7 संस्थाएं, ये सारे के सारे एकाहा है, एकाहा है। ये सोम का रस एक ही दिन निकाला जाता है, एक दिन आहुति दी जाती है, सुत्या दिवस एक ही होता है इसमें। तो ज्योतिष्टोम एकाहा है, तो ये जो सारे भेद और भी जो बताए गए हैं, 7 जो संस्थाएं बताई गई हैं सोमयाग की, सब एकाहा है। तो यहां जो ये प्रसंग है आप जो बोल रहे थे, ये द्वादशाह सत्र का है, द्वादशाह सत्र का है। तो यद्यपि समस्त सोमयागों का अग्निष्टोम प्रकृति है, लेकिन सत्रों की दृष्टि से देखा जाए तो द्वादशाह को प्रकृति माना जाता है। पीछे से जो बातें आ रही हैं अग्निष्टोम से वो तो आएंगी ही। अब सत्रों में जो विशेषता होती है वो अतिरिक्त विशेषता द्वादशाह सत्र में आ गई। अब जो त्रयोदश चतुर्दश आगे जितने अधिक दिनों का सत्र चल रहा है उसमें जो विशेषताएं आएंगी वो बहुत सारी द्वादशा सत्र से आएंगी। तो इसलिए सत्रों की प्रकृति द्वादशा सत्र को माना जाता है। और पशु यागों की प्रकृति भी मानी जाती है, वो पशुबंध। अग्निशोमीय पशु या निरूढ़ाग्नि सोमौ वा, ये दोनों पक्ष मिलते हैं। तो पशु, जितने भी पशु याग हैं, पशु याग जो हैं उनकी अग्निशोमीय पशु, उनकी प्रकृति माना जाता है। ये प्रकृतियां अलग अलग, सबकी अलग अलग प्रकृति मानी गई है, ऐसा करना है। ठीक है। हाँ, चातुर्मास्य को भी प्रकृति माना जाता है, चातुर्मास्य को भी एक दृष्टि से प्रकृति माना जाता है। अन्य जितने भी याग हैं वो सब इन्हीं की विकृतियां हैं। ये कई तरह की प्रकृतियां बता दी, बाकी सारे याग इनकी विकृतियां हैं। ठीक है। फिर दोहरा देता हूं, ये इसमें शब्दकोश में भी लिखा हुआ है। और इष्टियों की प्रकृति है दर्श पूर्णमास, जितनी इष्टियां उनकी प्रकृति है दर्श पूर्णमास। पशु यागों की प्रकृति है अग्निशोमीय पशु याग, अग्निशोमीय अथवा निरूढ़ाग्निशोमीय वा, ये दो पक्ष मिलते हैं। सोमयागों की प्रकृति है ज्योतिष्टोम अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम के अंतर्गत आया हुआ अग्निष्टोम, समस्त सोमयागों की प्रकृति है। ये तीन ही त्रय एवं प्रकृति यागा उच्यंते, मूल रूप से ये 3 प्रकृति याग कहे जाते हैं, लेकिन फिर विकृति भी प्रकृति के रूप में आती है। ये ऐसे हैं जो प्रकृति हैं। फिर अग्निहोत्र और चातुर्मास से इनको भी प्रकृति याग कह दिया जाता है, कहा जाता है, ये भी प्रकृति याग है। ठीक है। और अब जैसे मैं द्वादशाह सत्र को बोल रहा हूं, वो एक अलग दृष्टि से प्रकृति कहा गया। वो विकृति होते हुए भी उसमें कुछ नई बातें आई हैं, तो आगे के सत्रों की प्रकृति मान ली जाती है उतने अंश में। हाँ। तो ये जो आप कह रहे थे पृष्ठ 604 के ऊपर, तो ये द्वादशाह सत्र है। अब आपका प्रश्न क्या है इसमें? इसी को ठीक तरह से ना समझने के कारण ही प्रश्न था। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये ज्योतिष्टोम के अंदर आ ही गया रथंतर साम, क्योंकि यहाँ पर सत्र की चर्चा है, तो फिर पूर्व पक्ष के द्वारा प्रश्न खड़ा करना फिर तो व्यर्थ है। देखो, पूर्व पक्षी तो प्रश्न खड़ा कर सकता है, पूर्व पक्षी के प्रश्न खड़ा करने का कारण दूसरा है। जिसने ज्योतिष्टोम कर लिया तो रथंतर हो गया, तो जो दिदीक्षा मतलब दीक्षित हो चुका है जो, वो सीधे बृहत साम से करेगा, एक विधान हो गया। इसके बाद में ये जो तांडे ब्राह्मण का इसका वचन दे दिया गया, इनका कहना है कि दीक्षित भी कर सकता है, अदीक्षित भी कर सकता है, तो 2 तरह के विधान हो गए। इसलिए 2 तरह का माना जाना चाहिए। द्वादशाह सत्र 2 तरह का माना जाना चाहिए, जो दीक्षित के द्वारा भी किया जा सकता हो और अदीक्षित के द्वारा भी किया जाता हो। क्योंकि ये जो तांडे ब्राह्मण वाला वचन है उसमें ये संकेत दे दिया कि ज्योतिष्टोम करके ही अन्य सोमयागों को करे, वो तो सबके लिए लागू हो जाएगा। सबके लिए लागू होते हुए भी यहां पर जो कथन किया जा रहा है, इससे पता लगता है कि अलग अलग कर्म है, वैसे देख रहा है बस। और पिछली कक्षा में जो प्रश्न थे उसको लेता हूं, पृष्ठ 622। इसमें ये जो दिदीक्षाणा वाला प्रसंग था उसी का यहां पर उत्तर दिया गया है। इसको देखिए, इसको भाष्य को ही पूरा पढ़ते हुए इसमें 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो था यत्र विहित तत्र अनुद्यते, इसका क्या मतलब होगा उसको देखेंगे, और एक अंत में जो तस्माद अदोषः, इसको देखेंगे।
प्रारंभ से देखिए भाष्य को। यदुक्तम, सिद्धांति पूर्व पक्षी के वाक्य को उद्धृत कर रहा है कि ये जो आपने कहा था, क्या यदि पुरा दिदीक्षाणा इति, तो द्वादशा है इष्ट प्रथम यज्ञानाम अनिष्ट प्रथम यज्ञानाम च दर्शनम कर्म भेदे उपपद्य थे। द्वादशा में इष्ट प्रथम यज्ञ और अनिष्ट प्रथम यज्ञ जो दो कथन, दो चीजें आई हैं, सीधे सीधे कथन नहीं है, लेकिन दीक्षित और अदीक्षित से ये तात्पर्य वहां निकल करके आ जाता है। तो ये जो वहां पर दर्शन है उस वाक्य में जो दिखाई दे रहा है, ये तभी संगत है जब कर्म भेद माना जाए। दो अलग अलग कर्म भेद कर्म माने तभी ये संगत है। न सर्वशाखा प्रत्ययिक कर्मणि इति, जो आपका पक्ष है, सिद्धांति का जो पक्ष है कि सब शाखाओं में एक ही समान ही कर्म का विधान किया गया है, उसमें ये संगत नहीं लगेगा। क्योंकि सब शाखाओं में तो सबकी दृष्टि से आप यूं देखोगे तब तो दीक्षित होकर के ही वो करना चाहिए, इसलिए ये अलग पढ़ा गया है। तो एक ही कर्म तो नहीं हो सकता, ये अलग कर्म है। ये जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप दिया था, इसको उद्धृत करते हुए सिद्धांति कह रहा है नहीं सदोष है, ये कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है? कि यहां पर यदि दिदीक्षाणा द्वादशा है ना अधिदीक्षाणा द्वादशा है ना, तो यहां पर यदि शब्द को इन्होंने जोड़ दिया है। यदि शब्द को जोड़ते हुए यदि दिदीक्षाणा द्वादशा है ना दीक्षित, तो इससे क्या होगा कि जो द्वादशा से याग कर रहे हैं, तो यदि वो दीक्षित हों तो, और यदि वो अदीक्षित हों, लेकिन है द्वादशा ही वो, तो इत्येवं तत्, ऐसा वहां पर समझना चाहिए। तो इसमें ये एक ही कर्म को दो प्रकार से करने की बात प्राप्त हो रही है। कैसे हो रही है उसके लिए और आगे बता रहे हैं, न ही सामवेदे ज्योतिष्टोम से विधानम। सामवेद में, तांडे ब्राह्मण में तो ज्योतिष्टोम का विधान ही नहीं है। जो एशवाव वाला जो वचन था, ये तांडे ब्राह्मण का था, तो बोले वहां तो ज्योतिष्टोम है ही नहीं। जबकि वहां ये कथन किया जा रहा है कि जितने भी याग हैं उनको पहले ज्योतिष्टोम करता है तो ही ठीक रहता है, नहीं तो गर्त में जाता है या तो मरता है। वो निंदा वचन है वो। तो ज्योतिष्टोम का जब वहां विधान ही नहीं है, फिर ये वचन ज्योतिष्टोम की प्रशंसा में क्यों कथन किया गया? तो बोले कि वहां तो सामवेद में ज्योतिष्टोम का विधान ही नहीं है, वहां पर तो विधान ही नहीं है। न ही सामवेदे ज्योतिष्टम से विधानम। तो बोले इससे क्या हुआ, वहां विधान नहीं है तो कहा कि ये जो वचन है एशवाव, ये जो हमारा विचारणीय था, यत्र विहित तत्र अनुद्यते। तो जहां पर विहित है, जहां पर यानी जिस यजुष आदि में इसका विधान किया गया है, यानी द्वादशाह का कर्म का विधान किया गया है, वहां पर ये वाक्य यानी तांडे ब्राह्मण का एशवाव वाला वाक्य है, ये वहां पर उससे जुड़ जाएगा। उनका अनुवाद ये करेगा, उनका वाचक ये होगा। तांडे ब्राह्मण में नहीं कहा गया तो वहां उसका कोई वाचक वो हो ही नहीं सकता है। तो ये दूसरे शास्त्रों में जो वचन दिए गए हैं, द्वादशाह का कथन किया गया है, उसका वाचक होगा। और इधर विवरण में युधिष्ठिर जी ने भी लगभग ऐसी ही बात लिखी है। ये जो 623 के ऊपर विवरण है सबसे ऊपर, उसमें पूरी स्पष्ट नहीं है लेकिन लगभग वैसा लिखा है, यत्र विहितस् तत्र अनुद्यते। इसका भाव यह है कि सामवेद में ज्योतिष्टोम का विधायक वाक्य नहीं है, उसका विधान तो यजुर्वेद में किया गया है। इसका कारण तांडे ब्राह्मण का एशे वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानम वाक्य जहां ज्योतिष्टोम का विधान है उसी विषय में अनुकथन करेगा। इसका कारण की जगह इसके कारण कर लीजिए, है? हाँ, इस कारण कर लीजिए, ठीक है, इस कारण कर लीजिए। इस कारण तो ये जो वचन है, कहा जहां पर विधान है ज्योतिष्टोम का, हाँ ज्योतिष्टोम का, द्वादशा का नहीं, ज्योतिष्टोम का जहां पर विधान है वहां का यह अनुकथन कर देगा। अर्थात यजुर्वेद विहित ज्योतिष्टोम का अनुवाद करके उसकी प्रथमता का विधान करेगा। ये जो तांडे ब्राह्मण वाला वचन है, वो ज्योतिष्टोम जो यजुष है उसका अनुवाद करते हुए, यानी उसको उद्धृत करते हुए और उसके प्राथम्य का यहां पर कथन करेगा। इसलिए यह प्राथम्य धर्म कर्म भेद पक्ष में भी सभी ज्योतिष्टोमों का है। अब यहां पर ये जो अंतिम वाक्य का है, इसको हम आगे देखते हैं अभी। तो यत्र विहित तत्र अनुद्यते, ये जो वचन है तांडे ब्राह्मण वाला, ये उन सब जगह जाएगा जहां जहां पर ज्योतिष्टोम का विधान है। इस तांडे ब्राह्मण वाले वचन से ज्योतिष्टोम के प्राथम्य का धर्म कहा गया है। ये सबसे पहले इसको करना चाहिए,
ये उसकी विशेषता धर्म कहा गया, प्रशंसा कर दी गई उसकी, और न करने वाले की निंदा कर दी गई। तो इसका जो प्राथम्य धर्म है वो सब जगह लगेगा। जब ये सब जगह लगेगा, सब जगह लगेगा, तो सिद्धांति अब इसके बाद में आगे की बात कह रहा है, तेन कर्म भेदेपि सर्व ज्योतिषोमानाम एषः धर्म प्राथम्यम नाम। ऐसे में आप कर्म का भेद भी मान लो तब भी, सिद्धांति एक ही कर्म मान रहा था, पूर्व पक्षी कर्म का भेद मान रहा था, तो बोले आप कर्म का भेद मान लो तो भी सभी ज्योतिषोमों का ये प्राथम्य धर्म तो आपको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि तांडे ब्राह्मण वाला ये वचन है, ये सब ज्योतिषोमों के प्राथम्य धर्म को बताएगा। तो आप कर्म भेद कर रहे हो तब भी ये मानना भी पड़ेगा आपको। तो वो दोष तो आपके भी आएगा कि यहां पर दीक्षित और अदीक्षित दोनों क्यों कहा गया है। अगर कर्म भेद मानेंगे तब भी, ये प्रश्न तो वहां भी आएगा, जब सब जगह इसके ज्योतिषोम के प्राथम्य का विधान हो गया तो सब दीक्षित ही मिलेंगे, अदीक्षित तो मिलेगा ही नहीं फिर कोई। तो कर्म भेद पक्ष में भी यही दोष है आपके, पूर्व पक्षी को भी वही दोष दिखा रहा है सिद्धांति, इसलिए ये दोष नहीं माना जाएगा। जो दोष सामने वाले में बताया जा रहा है, अगर वो बताने वाले में भी होता है तो वो दोष नहीं माना जाता है, तो समान है दोनों में, इससे कोई सी का जय पराजय नहीं होता है, कोई पक्ष सिद्ध नहीं होता है, वो दोष ही नहीं माना जाएगा उस चर्चा के अंतर्गत। तो इसलिए जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप दिया था कि ये जो दो भेद हैं ये तो कर्म भेद में ही होंगे, और चूंकि दो किए गए हैं यहां पर, और आपके एक कर्म पक्ष में तो ये दोनों प्राप्ति नहीं होते हैं। बोले ये दोनों की प्राप्ति तो आप कर्म का भेद मानोगे तब भी होगी, दीक्षित और अदीक्षित की, क्योंकि वचन वहां पर दिया गया है, तो समाधान तो आपको भी करना पड़ेगा। तो ततेन कर्म भेदे भी ज्योतिषोमा नाम एषः धर्म प्राथम्यम नाम, सबके लिए होगा। अतो नाना कर्म पक्षे भी अवश्यम द्वादशाहस्य आहार व्यपदेश कल्पनीय। इसलिए नाना कर्म पक्ष में भी, यानी पूर्व पक्षी वाला जो पक्ष है जिसमें भेद कर्म का माना गया है ज्योतिषोम का, वहां भी अवश्य ही द्वादशाह में आहार का व्यपदेश, भेद कथन कल्पित करना पड़ेगा, कि वहां पर वचन है दीक्षित भी हो सकता है और अदीक्षित भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। बोले ये तो आपको भी कल्पित करना पड़ेगा। तो चूंकि ये दोष पूर्व पक्षी में भी है, इसलिए तस्मात अदोष है, इसलिए जो आपने हमारे पे दोष लगाया था वो दोष नहीं है, तस्मात अदोष है, इसलिए दोष है ही नहीं, दोष ही नहीं कहलाएगा। ये तो सब, ये तो वचन है, इसलिए दीक्षित अदीक्षित ये बात तो दोनों में ही आएगी। इसीलिए देखो सूत्र में जो कहा गया था लिंगम अविशिष्टम सर्वशेषत्वात्, ये जो आपने लिंग कहा दीक्षित और अदीक्षित वाले लिंग को लेकर के आपने ये सिद्ध करना चाहा था कि यहां कर्म का भेद है, एक कर्म नहीं है, तो बोले ये जो लिंग है ये तो अविशिष्ट है। ये लिंग दीक्षित अदीक्षित का कथन कर्म भेद के पक्ष में ही नहीं है, ये तो कर्म के एक में, दोनों में ही लागू होगा, वो तो इसमें कोई अंतर नहीं है, ये तो अविशिष्ट और सर्वशेषत्वात्, क्योंकि ये सब में लगता है। ये जो ज्योतिषोम का प्राथम्य धर्म है ये तो सब जगह है, इसलिए विरोध तो अगर आपको आना है तो वो तो सब जगह आना है, ये धर्म तो सब जगह जाएगा, और इसलिए ये लिंग नहीं होगा। न ही तत्र कर्म चोदना, तांडे ब्राह्मण में कर्म का कथन ही नहीं है। तस्मात द्वादशाहस्य आहार व्यपदेश, द्वादशा में ये दो जो भेद है ना ये तो करने ही पड़ेंगे, दीक्षित और अदीक्षित वाला। और दीक्षित अदीक्षित वाला करने से इसमें कर्म भेद की कोई बात नहीं है, एक कर्म में भी ये घट सकता है, इसलिए एक ही कर्म माना जाएगा इसको। ये जो आपने आक्षेप दिया ये आक्षेप नहीं बनेगा, बस इतना कहा है, तो आक्षेप नहीं हुआ तो पक्ष रहेगा। और दूसरे हेतु हैं और दूसरे प्रमाण तो दे ही रखे हैं, ये आक्षेप को केवल निरस्त किया है यहां पर। हो गया है जी। लौकिक उदाहरण मैंने आपको पहले थोड़े से बताए थे कि थोड़ी चीज ऐसी भेद हो, पूरा तो ऐसा क्योंकि घटेगा ही नहीं, इस तरह जहां पर है ऐसा कोई लौकिक उदाहरण, इसी को ही यही दृष्टांत है ना, सीधे सीधे लौकिक उदाहरण घटेंगे तो थोड़े से घटेंगे, पूरे नहीं घट पाते। हाँ, और किसी का बाकी? हाँ, इसमें जो सिद्धांति का मत है वो एक कर्म में विकल्प दिखा रहा है, अदीक्षित और दीक्षित का, ऐसा है क्या? दीक्षित और अदीक्षित दोनों हो सकते हैं,
दोनों हो सकते हैं, इसमें कोई, ये तो वचन से है इसलिए स्वीकारी होगा, लेकिन इतने मात्र से यह कर्म भेद है ये सिद्ध नहीं होता है। कर्म भेद है ये नहीं होता है। पूर्व पक्षी का यह कहना था यदि एक ही कर्म होता तब तो वचन के सामर्थ्य से, क्योंकि सब जगह ज्योतिषोम का प्राथम्य धर्म घटना है, इसलिए सब दीक्षित ही होते। अगर एक कर्म होता तो, जब हमने दो मान लिया तो कुछ कर्मों में तो दीक्षित होना चाहिए, वो आवश्यक है, और जो जहां दीक्षित नहीं है वो भिन्न कर्म मान लिया जाएगा। तो ज्योतिषोम का जो प्राथम्य धर्म है इसको पूर्व पक्षी केवल एक ही पक्ष में लगा रहा था। सिद्धांति ने कहा कि ज्योतिषोम का प्राथम्य धर्म है वो तो सब जगह जाएगा, आप कर्म भेद कर लो, दो कर्म भेद मान भी लिए तो वहां भी पहुंचेगा, और वहां पहुंचेगा तो वहां वो अदीक्षित कैसे रहेगा, वो भी पहले दीक्षित ही हो जाएगा जब सब जगह पहुंच रहा है तो। इसलिए आपके पक्ष में भी वही दोष है। तो वास्तव में ये जो आक्षेप दिया गया ये आक्षेप है नहीं सिद्धांति के ऊपर, ठीक है, दोनों होते हैं। सब जगह ज्योतिषोम के प्राथम्य धर्म के होते हुए भी वचन सामर्थ्य से अदीक्षित भी वहां पर हो सकता है, अदीक्षित भी हो सकता है, क्योंकि वचन कह रहा है वहां पर, उसको उतने में अपवाद माना जाएगा। लेकिन अदीक्षित होने से, अदीक्षित के भी होने से कर्म का भेद नहीं बनेगा, कर्म तो वही है। हाँ, उसमें यदि दीक्षित होगा तो ऐसा होगा और अदीक्षित होगा तो ऐसा होगा, कर्म तो वही पर ही है, कर्म वही है। व्यवस्था केवल दे दी है कि आपको बृहत साम करना है, रथंतर साम करना है, यही केवल भेद आएगा, बाकी तो सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो कर्म तो वही माना जाएगा, इसलिए कर्म एकत्व की बात उस तरह से सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो पहले आगे का पाठ देख लेते हैं। तो पृष्ठ संख्या 624, सूत्र संख्या 26। पूर्व पक्षी ने पीछे एक आक्षेप दिया था कि यहां पर भिन्नता है, यानी अतिरेक की भिन्नता है। पृष्ठ 606 पर देखिए, 606 पर उसने कहा था कि द्वे संस्तुतानाम विराजम अतिरिच्यते और तीसरा संस्तुतानाम विराजम अतिरिच्यते। विराज 10 को कहते हैं, तो 10 का भाग देने के बाद में जो जितनी संख्या बचती है, एक में 2 बच रही थी, एक में 3 बच रही थी, इसके कारण से ये लिंग दर्शन से इन्होंने कहा कि ये अलग अलग कर्म हैं, ऐसा मान के इसने कहा था। उसका उत्तर यहां पर दिया जा रहा है, 26वां सूत्र। विहित प्रतिषेधात पक्षे अतिरेक स्यात्। विहित भी है और प्रतिषेध भी है, दो तरह के वाक्य मिल रहे हैं, विहित भी है और प्रतिषेध भी है। विहित और प्रतिषेध में द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व माना गया है, जो कि युधिष्ठिर जी ने इस पर टिप्पणी भी दी है, जो समाहार द्वंद्व ही मानना पड़ेगा। ये 625 पे देखिए, विशेष करके विहित प्रतिषेधात में समाहार द्वंद्व है। विहितम च प्रतिषेधश्च विहित प्रतिषेधम, विहित प्रतिषेधम तस्मात्। तो यहां पर विहित प्रतिषेधम के बाद का अल्प विराम हटा लीजिए, तस्मात् के बाद में पूर्ण विराम लगा लीजिए, एक बात पूरी हो गई है। अब दूसरा समास वहां पर शुरू किया, विहित से प्रतिषेधात, विहित प्रतिषेधात षष्ठी समास प्राप्त होता है, परंतु वो हो नहीं पाएगा, यहां पर गलत अर्थ लगेगा। विहित का प्रतिषेध ये नहीं कहा जा रहा, विहित भी है और प्रतिषेध भी है, ये हमारे को भाष्य से पता लग रहा है। तो तस्मात् के बाद में पूर्ण विराम लगा लीजिए, वो एक वाक्य पूरा हो गया समाहार द्वंद्व का। और फिर षष्ठी समास का उल्लेख करते हुए कहा कि षष्ठी समास यहां पर नहीं घटेगा, संगत नहीं है। तो विहित प्रतिषेधात, विहित और प्रतिषेध ये दोनों बातें होने के कारण से पक्षे अतिरेक स्यात्, एक पक्ष में वहां पर अतिरेक होता है, यानी 2 और 3 ये जो अतिरेक है वो एक पक्ष के अंदर होता है। कैसे होता है वो भाष्य में बताएंगे। अतिरात्रे गृह्णाति षोडशीनम, ये जो वचन है कि अतिरात्र में, ये अतिरात्र संस्था है, सोमयाग की संस्था है, जो अतिरात्र 7 जो बताए थे उसमें अतिरात्र भी है। अतिरात्रे गृह्णाति षोडशीनम, अतिरात्र में षोडशी ग्रह का ग्रहण करता है। ग्रह है तो षोडशी ग्रह है, और वो स्तोत्र के नाम से उसको भी षोडशी कह दिया जाता है, तो उसमें षोडशी स्तोत्र भी रहता है, यानी मंत्रों का पाठ भी होता है। तो अतिरात्र में षोडशी गृह्णाति षोडशीनम इति विहिता षोडशी, अतिरात्र में षोडशी का विधान यहां इस वाक्य में कहा गया। और नातिरात्रे गृह्णाति षोडशीनम, अतिरात्रे षोडशीनम न गृह्णाति, न को इधर लेंगे हम,
तो अतिरात्र में षोडशी का निषेध भी है, इति प्रतिषेध। तो सूत्र में जो विहित और प्रतिषेध दो बातें कही गई हैं, दोनों के लिए अलग उदाहरण है और ये समाहार द्वंद्व माना जाएगा। अब इससे क्या हुआ, तेन पक्षे द्वयो स्तोत्रियो अतिरेक पक्षे तीसरी नाम। जब ये दो पक्ष हुए, एक में षोडशी का ग्रहण होगा, एक में षोडशी का ग्रहण नहीं होगा, तो इससे दो पक्ष बनेंगे। उसमें स्तोत्रीय के दो पक्ष बनेंगे, उसमें दो का अतिरेक होगा। जब षोडशी का ग्रहण होगा तो दो का अतिरेक हो जाएगा, और अतिरात इसका ग्रहण नहीं होगा उस समय में तीन का होगा। नहीं, उल्टा हो रहा है। जब षोडशी का ग्रहण नहीं होगा तो दो का अतिरेक होगा, और जब षोडशी का ग्रहण होगा तो तीन का अतिरेक होगा। कैसे, वो अभी आगे बताएंगे, समझा रहे हैं स्वयं। तस्मात अदोष है, इसलिए यहां पर कोई दोष नहीं है। ये पक्ष है, दो वचन मिल रहे हैं, इसलिए विहित और प्रतिषेध होने के कारण ये दो अवस्थाएं हैं। इनके भेद को, दो और तीन के अतिरेक को देख करके कर्म भेद जो आप कह रहे हो वो ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है कथम पुनरयम द्वयोस तीसरी नाम व अतिरेक, ये दो और तीन का अतिरेक कैसे होता है। अब सिद्धांति उत्तर दे रहा है कि त्रिवृत बहिष्पवमानम तत्तावन नवकम। एक बहिष्पवमान नाम का स्तोत्र होता है, वो त्रिवृत है। त्रिवृत यानी तीन मंत्र लेते हैं, तीन तीन बार बोले जाते हैं, तो 9 संख्या होगी। तो उन्होंने कहा त्रिवृत बहिष्पवमानम तत्तावन नवकम, ये 9 संख्या होगी। गणना करते चलना, और चाहे तो नीचे देखते चलो आप, नीचे युधिष्ठिर जी ने सारी संख्या दे रखी है। तो 3 गुणा 3 होने से 9 संख्या वाला होता है। आगे देखिए, ऊपर भी हाथ रख लीजिए और नीचे भी रख लीजिए, संख्या हो जाएगी। पंचदशानी आज्ञानी। अब इसमें 15 आज्य स्तोत्र होते हैं, और वो कितने होते हैं, तानी तावत चत्वारी, और वो 4 होते हैं। तो 15 आज्य स्तोत्र होते हैं और वो 4 होते हैं, तो 15 को 4 से गुणा कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तेन सा षष्ठी, इससे 60 हो गए। आगे पंचदशो माध्यम दिन पवमान, और माध्यम दिन जो पवमान स्तोत्र है वो 15 होते हैं। हो गया। तो अब कितना हुआ, तया पंचदश संख्या सह पूर्वया च नव संख्या चतुरशीति ही। तो 15 और पीछे हुए थे 60, 15 और 60 75, और पीछे हुए थे 9, 84 हो गए। तो इसलिए कहा इन्होंने चतुरशीति, ये 84 हो गए। आगे सप्तदशानी पृष्ठानी चत्वारी, अल्प विराम ले लो। 17 पृष्ठ होते हैं, सप्तदश जो पृष्ठ होते हैं वो 4 होते हैं, तो 17 को 4 से गुणा कर देंगे, 68। ठीक है, 68 हो गए। सप्तदश आर्भव पवमान, आर्भव पवमान है ये 17 होते हैं, आर्भव पवमान 17 होते हैं। तो ये और ये मिलकर के कितने हो गए, पंच सप्तदशकानी तानी इति पंचाशीति। 17 के 17 वाले 5 हो जाएंगे। कैसे 17 वाले 5 हुए, पीछे से देखिए। पहले तो कहा सप्तदशानी पृष्ठानी चत्वारी, तो 17 की संख्या वाले 4 तो ये हो गए, और फिर सप्तदश आर्भव पवमान है, 17 का ये एक आर्भव पवमान भी हुआ, 4 वो थे 5 ये, तो 17 को 5 से गुणा करेंगे। तो इसलिए इन्होंने आगे जो लिखा ना, पंच सप्तदशकानी तानी, 17 के 5 हो गए, तो तानी पंचाशीति, ये हो जाएंगे 85 हो जाएंगे। 17 को 5 से गुणा करेंगे, 85 हो गए। अब देखिए पहले के कितने थे, चतुरशीत्या, पहले के 84 थे, एक बार योग लगाया था। सह एकोन सप्तति शतम, तो ये पहले वाले हो गए, अभी के ये 85 हुए और पहले के 84 हुए, दोनों मिलकर के कैसे हुए, एकोन सप्तति शतम, 169। ठीक है, 169 हो गए। आगे देखिए, एक विंशम यज्ञा यज्ञियम, 21 यज्ञा यज्ञीय होते हैं, इसको भी जोड़ लेंगे, उस 21 के साथ मिलकर के कितने हो गए, 190 हो गए, 190 स्तोत्रीय हो गए। तया एक विंशत्या सह तस्य 90 स्तोत्रिया, 90 190 स्तोत्र हो गए। इति ब्राह्मणवाद, ये ब्राह्मण का वचन हो गया, ऐसा कथन वहां पर मिलता है। अग्निष्टोम मात्रम अभिप्रेत्य उच्यते, ये अग्निष्टोम मात्र को अभिप्रेत करके कहा गया है। इतना 190 स्तोत्र वहां पढ़े जाएंगे। इसको युधिष्ठिर जी ने इधर पीछे भी बताया है, समझाया है लिख करके अलग अलग, उसको आप वहां भी पढ़ सकते हैं।
अग्निष्टोम की स्तोत्र संख्या 190। ये पृष्ठ संख्या 626 और 627 पर जो ये इन्होंने गणना करके बताया, इसी को यहां पर लिखा हुआ है। तो अग्निष्टोम मात्रम अभिप्रेत्य उच्यते सा विराट संपूर्णा। अब यहां विराट की पूर्णता हो गई, क्योंकि 190 में जब हम 10 का भाग देंगे तो बराबर पूरा पूरा 19 बार चला जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, ये संख्या पूरी हो गई। तो विराट इति दशक आख्या। जब इन्होंने कहा था सा विराट संपूर्ण, विराट पूर्ण है, वही विराट किसे कहते हैं? तो विराट इति दशक आख्या, 10 का नाम विराट है, 10 संख्या को विराट कहते हैं। अब आगे कहते हैं त्रय एक विंश का उक्त पर्याय। अब जिसमें उक्थे अगर करेंगे, उक्थे संस्था के जो जोड़ेंगे तो इसमें अतिरिक्त जुड़ जाएंगे। तो त्रय एक विंश का उक्त पर्याय, उक्त के पर्याय 21 वाले 3 है, 21 वाले 3 कितने हो जाएंगे? 63 हो जाएंगे। सा त्रिषष्टि, 63 हो गए। आगे एक विंश है षोडशी, 21 षोडशी होती है। एक विंशी षोडशी है तो 21 के साथ में ये जो पीछे 63 थे वो 21 और जोड़ करके कितने हो गए? एक विंशी षोडशी। तत्र एक विंशत्यास है चतुराशी थी, ये 84 हो गए। आगे पंचदश का रात्रि पर्यायस्त्रय, 15 वाले रात्रि के पर्याय 3 होते हैं। तो 15 के 3 हो गए, तो इसको 15 थी 45 हो जाएंगे। और इसके साथ में और बोल रहे हैं तत्र एक पर्याय चतुस्तोत्र, एक एक पर्याय 4-4 स्तोत्र वाला है। तो 15 थी 45 और उसको 4 से गुणा कर देंगे तो ये 180 आ जाएगा। तो तद 80 शतम संपूर्णा विराट, 180 हुए, यहां भी विराट संख्या पूरी हो गई, क्योंकि 10 का भाग 18 बार पूरा पूरा चला गया है। आगे देखिए त्रिविध रथंतरम साम तन्नवकम, ये त्रिवृत रथंतर साम है, ये 9 हो गए, क्योंकि त्रिवृत है ना, तो 3 मंत्रों को 3 बार करेंगे तो 3 9 बन जाते हैं। तत्चतुराशीतिर एकम नवकम आगच्छति। अब ये जो है, अब इसमें चतुराशीतिर एकम 84 का 1 हुआ, यानी इसमें देखो 84 कैसे हुए कि इसमें उक्ते जो था, उक्ते के 63 थे, षोडशी के 21 थे और 9 ये हो गए, तो ये यहां पर 93 संख्या हो गई। तो ततः चतुराशीति एकम, 84 1 हो गए। ये 84 कैसे हुए थे? 63 और 21 मिल करके, ठीक है, और 1 9 जुड़ गया उसमें, तो 93 संख्या होती है। तो तत्र तिस्रह संस्तुतानाम विराजम अतिरिच्यते, तो इसमें स्तुति किए गयों में विराज की संख्या से 3 अतिरिक्त हो रहा है, यानी 10 को 9 से 10 को 93 में देंगे तो 9 90 पूरे हो गए और 3 बच गए, ये 3 अतिरिक्त हो गए। तो ये तो तब था जब षोडशी थी, जब षोडशी थी तब ये हुआ था। षोडशी के कितने थे? 21 थे, षोडशी के 21 होते हैं। तो जब षोडशी थी तो ये 93 बन रहा था, और यदा षोडशी न गृह्य थे, इसमें से षोडशी के 21 घटा देंगे, तथा एक विंशत्या विना द्वे संस्तुता नाम विराजम अतिरिच्य थे। तो 93 में से 21 घटा दिया तो 72 बचा, 72 को 10 से भाग देंगे तो 70 बचेगा और 2 अतिरिक्त। तो जब षोडशी का ग्रहण नहीं करते हैं उसमें 2 की अधिकता होती है। एवं एक कर्मत्वे भी लिंगम उपपद्यते, तो ये जो लिंग है कि 2 अधिक हो रहे हैं 3 अधिक हो रहे हैं, ये लिंग जो आप कह रहे हो कि ये कर्म भेद में ही होगा, ये तो एक कर्म में भी लिंग संगत हो जाता है, इसलिए इससे कर्म भेद की सिद्धि नहीं होती है। ये कोई अनिवार्य नहीं है कि लिंग कर्म भेद में ही जाएगा, तो एक कर्म में भी होता है। इसको यहां पर इन्होंने ऐसे समझाया, ठीक है। आगे देखिए आर्भव शब्दायथन, हाँ, विभु से आर्भव बनता है। आर्भव पवन स्तोत्र का नाम है। स्तोत्र ये सारे के सारे स्तोत्र हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग ढंग से किए जाते हैं, बस इतना ही है। इसको आप मंत्रों की संख्या बस इतना मान करके चल लीजिए। इसको आगे देखिए, पीछे 607वें पृष्ठ पर इन्होंने सारस्वत के अंदर ये कहा था, ये पुरोडाशाह ये पुरोडाशीनस्ते उपवसंती, 607वें पृष्ठ पर, और ये सान्नायिनस्ते वत्सान वारयंती। तो जो सान्नाई है वो इष्ट प्रथम यज्ञ वाले थे और जो पुरोडाश वाले थे वो
अनिष्ट प्रथम यज्ञ वाले थे, पहले उन्होंने सोम को इसको याग को नहीं किया था, ज्योतिषोम को नहीं किया था। ठीक है, ये बात थी। अब इसका उत्तर यहां पर दिया है। 27वां सूत्र है, सारस्वती विप्रतिषेधात यदा इति स्यात्। बोले जो सारस्वत का आपने कहा था, सारस्वत में ये सुना जाता है, सारस्वत सत्र में ये जो सुना जाता है, तो वहां पर विप्रतिषेध है, यानी वहां पर विपरीतता हो रही है। जो पूर्व पक्षी ने बताया था उस विपरीतता को ये स्वीकार कर रहा है कि यहां पर विप्रतिषेध है, यानी विपरीतता है। तो लेकिन उसका समाधान कैसे होगा? वचन के सामर्थ्य से यदा इति स्यात्, वहां पर यदा शब्द का हम प्रयोग करेंगे, यदा का प्रयोग करके समाधान करेंगे। तो ये 27वें सूत्र में कहा सारस्वते विप्रतिषेधात, सारस्वत वाले प्रसंग में विरोध आ रहा है, तो वहां यदा इति स्यात्, यदा शब्द का प्रयोग करेंगे, उससे समाधान निकालेंगे। तो भाष्य में पहले पूर्व पक्षी की बात रखी जा रही है, उसी आक्षेप को दोहरा रहे हैं। यदोक्तम, जो आपने कहा था कि पुरोडाशी नाम सान्नाई नाम च सारस्वते दर्शनम भवती इति, सारस्वत में पुरोडाशियों का और सान्नाइयों का दर्शन होता है, ये देखा जाता है। अब देखिए इसमें यहां विपरीत अल्प विराम प्रारंभ किया था पुरोडाशी नाम से, और भवती इति में यहां आकर के समाप्त किया है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि पूर्व पक्षी का कथन यहां समाप्त हो गया, एक बात है। अब इसके आगे का जो कथन है वो सिद्धांति का है एक दृष्टि से, लेकिन इसके अगला जो वाक्य है वो एक दृष्टि से पूर्व पक्षी का भी लग रहा है। क्या है अगला वाक्य? ज्योतिष्टोम पूर्वकत्वात् सर्वकर्मणाम विप्रतिषिद्धम एतदिति। सभी ज्योतिष्टोमों के, सब कर्मों के नहीं, सब कर्मों के ज्योतिष्टोम पूर्वक होने से, यानी जो सब कर्मों से पहले ज्योतिष्टोम किया जाता है, इसलिए यह विप्रतिषिद्ध है, विरोध है, विरोध कहा जा रहा है, यह विरोध है। अब आप 607 पृष्ठ देखिए, यहां पर भी पूर्व पक्षी ने बात रखी थी। इसमें भाष्य की तीसरी पंक्ति में देखिए, एक कर्मत्वे सर्वेशम ज्योतिष्टोम पूर्वत्वम स्यात् तत्र दर्शनम नोपपद्यते। तो ये जो एक कर्मत्व मानने पर सब में ज्योतिष्टोम पूर्वकत्व होना चाहिए, ये जो बात कही गई थी, यहां भी क्या है? ज्योतिष्टोम पूर्वकत्वात् सर्वकर्मणाम विप्रतिषेधम इति विप्रतिषिद्धम एतदिति। इस वाक्य को पूर्व पक्षी का भी मान सकते हैं और यहां तक समाप्त करेंगे। ऐसा मानेंगे तो उसी पिछले आक्षेप को वो बोल रहा है कि ये जो सान्नाई और पुरोडाशियों का कथन है, चूंकि सब कर्मों को से के पहले ज्योतिष्टोम का कथन किया गया, इसलिए ये पुरोडाश और सान्नाई ये कथन परस्पर विरुद्ध कथन है। क्योंकि सब सान्नाई ही होने चाहिए, जब ज्योतिष्टोम को सब कर चुके हैं तो पुरोडाश वाला कोई नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये विरुद्ध कथन है। ये जो मैंने अभी व्याख्या की है, ये व्याख्या में दूसरा वाक्य पूर्व पक्षी की तरफ से ही बोला गया है, वो पीछे के भाष्य के अनुसार हम यहां मान करके चल रहे हैं, और इसीलिए वहां पर इन्होंने विपरीत अल्प विराम पहले वाक्य में लगा के उसको वाक्य को बंद कर दिया है। इसको दूसरी दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि ये जो ज्योतिष्टोम वाला कथन है, ये सिद्धांति का है। वो क्या कह रहा है? पूर्व पक्षी ने जब कहा कि देखो मैंने ये आक्षेप दिखाया था, पुरोडाशी नाम सान्नाई नाम च सारस्वते दर्शनम भवती थी, ये जो मैंने आक्षेप दिया था, तो सिद्धांति कह रहा है कि ये आपका कथन विप्रतिषिद्ध है, विरुद्ध है, ठीक नहीं है आपका कथन। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि सब कर्मों से पहले ज्योतिष्टोम तो होना ही चाहिए। ये बात आपके पक्ष में भी घटेगी। आप कर्म का भेद मानोगे तब भी ज्योतिष्टोम की सर्व कर्म पूर्वता तो माननी ही होगी, और उस पक्ष में ये दोष तो आपके में भी आएगा। ये केवल एक ही कर्म मानेंगे तब का दोष नहीं है, ये तो अलग अलग मानोगे तब भी है, क्योंकि उस पक्ष में भी सभी कर्मों से पहले जब ज्योतिष्टोम हो गया है तो पुरोडाशी तो हो ही नहीं सकता। आप दूसरा नया कर्म मान भी लोगे तो भी वहां भी ज्योतिष्टोम पहुंच जाएगा, पहले ज्योतिष्टोम को पहले होना चाहिए, इसलिए तो प्राप्ति तो नहीं होगी, इसलिए ये दोष तो आपके भी आएगा। तो आपने जो आक्षेप दिया है ये विरुद्ध कथन है, इस दृष्टि से भी देख सकते हैं। जैसे भी हो, लेकिन अब जो समाधान दिया जा रहा है वो ये है। आगे सिद्धांति कह रहा है तेन यदा सान्नायिन इति कल्प्यते। अब यहां तेन के पहले जो विपरीत अल्प विराम लगा रखा है इसको तो काट दीजिए और यदा के पहले लगा लीजिए। तेन का तो मतलब है जो पीछे कथन किया गया
किस लिए? कि चूंकि आपका कथन भी विपरीत सिद्ध है और चूंकि सब कर्मों से पहले ज्योतिष्टोम की प्राप्ति हो ही रही है, इस कारण से। अब दूसरे वाक्य को सिद्धांति का मानते हुए कर रहे हैं, तेना, इससे यदा सान्नायिना, ये यदा शब्द को जोड़ दिया यहां पर इन्होंने। जो सूत्र में कहा था ना यदा इति स्यात्, तो यदा सान्नायिना, पीछे जो देखिए 607 पर वहां था ये पुरोडाशिना, जो पुरोडाशी है, जो पुरोडाशी हैं, जो सान्नायिन, ये सान्नायिन, तो ये की जगह यदा कर दिया है। ये की जगह यदा करने से अब एक ही कर्म के अंतर्गत जब इसको करने वाला इष्ट पूर्व वाला होगा या अनिष्ट पूर्व वाला होगा, तब यानी कर्म एक ही है, उसमें दो परिस्थिति बता दी, यदि ऐसा है तो ये करेंगे और ऐसा है तो ये करेंगे, कर्म एक ही है। और ये पुरोडाशीन है, यूं अलग अलग करेंगे तो क्या जा सकता है अर्थ जो पूर्व पक्षी ले रहा था, कर्म भेद होगा। ये परस्पर, जो पुरोडाश वाले होते हैं वो उपवास करते हैं तो ये एक अलग कर्म हो गया, और जो सन्नाय वाले हैं वो वत्स को हटाते हैं, ये एक अलग कर्म हो गया। ऐसी संगति जा रही थी, तो बोले स्पष्टता के लिए यदा करेंगे, ये अर्थ के ये का मतलब यदा। तो यहां भी हम एक ही कर्म में दो स्थितियों को स्वीकार कर रहे हैं। और अगर आप इसको दोष मानते हो तो ये तो आपके पक्ष में भी आएगा, आपके पक्ष में भी आएगा, इसलिए ये दोष नहीं है। पीछे जो हमने देखा था उसी शैली से यहां पर भी उत्तर बनेगा। आगे 28वां सूत्र, उपहव्य अप्रतिप्रसव। उपहव्य वाला अगला प्रसंग था जो कि 608 के ऊपर उन्होंने पूर्व पक्षी ने दिया था, उसको भी खोल सकते हैं एक तरफ। तो उपहव्य अनिरुक्त है इत्यादि जो कथन था, और उन्होंने कहा कि एक ही कर्म होते हुए वहां रथंतर और बृहत साम, बृहत वचन, ये दो दो कैसे कथन किए गए, ये अनर्थक हो रहे हैं यदि एक ही कर्म मानते हैं तो। उसका उत्तर यहां पर दिया गया। तो क्या उपहव्य अप्रतिप्रसव, उपहव्य जो है ये जो कथन था इसमें अप्रतिप्रसव है। ये वैसे पूर्व पक्षी ही आक्षेप दे रहा है वापस, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है कि उसमें अप्रतिप्रसव होगा, वो फिर से कथन नहीं होगा। पुनः विधान वहां पर अनर्थक है, जो पुनः विधान किया गया वो अनर्थक है। प्रतिप्रसव यानी पुनः विधान, वो अ है तो मतलब निषिद्ध है, गलत है, पूर्व पक्षी ने कहा। भाष्य में इसी को समझाया, अथ यदुक्तम उपहव्ये बृहद रथंतर विधानम प्रकृति प्राप्तम एवं। जो आपने ये कहा कि उपहव्य में जो बृहद और रथंतर का विधान है वो तो प्रकृति से ही प्राप्त है, यहां करने की जरूरत ही नहीं है। एक कर्मत्वे प्रतिप्रसवतया अपि असंभवात विधीयमानम अनर्थकम स्यादि थी। और एक कर्म मानने पर उसको प्रतिप्रसव की तरह से असंभव होने से, लेकिन प्रतिप्रसव करने की जरूरत ही नहीं है, प्रकृति से ही प्राप्त है, तो विधीयमान जो है बृहद और रथंतर का विधान होते हुए ये अनर्थक हो जाएगा। तत्परिहर्तव्यम, उसका आप समाधान कीजिए। आभाषांतम सूत्र में आक्षेपात्मक सूत्र है। सिद्धांति 29वें में समाधान कर रहा है, गुणार्थावा पुनः श्रुति। ये जो पुनः श्रुति है ये गुण के कथन के लिए, गुण के कथन के लिए अनुवाद किया ही जाता है, पुनः श्रुति की जाती है। कैसे? यदा रथंतर सामा तथा अश्वश्यावो दक्षिणा। जब रथंतर साम होगा तो श्याव अश्व की दक्षिणा होगी, ये गुण का विधान हो गया, यानी दक्षिणा का, अश्व का। यदा बृहत सामा तदा अश्व श्वेतो रुक्म ललाट, तो सफेद घोड़ा और उसके ललाट पर सोना बंधा होगा, ये गुण का विधान किया गया है। और रथंतर और बृहत का जो कथन किया गया ये अनुवाद है, पुनः श्रुति है, अनुवाद किया गया है इसके लिए। तो चूंकि प्रकृति में रथंतर और बृहत सामीन का विकल्प था, दोनों में से कुछ भी कर सकते थे, दोनों की पक्ष में प्राप्ति हो रही थी, तो ऐसे में जब बृहत साम करेगा तो ये दक्षिणा और रथंतर साम करेगा तो ये दक्षिणा, इसके लिए यहां पर पुनर्कथन किया गया। इससे नया कर्म सिद्ध नहीं हो रहा है कि इसमें रथंतर साम वाला अलग है और बृहत साम वाला अलग कर्म है, ये तो अनुवाद है, वहां की पुनः श्रुति है। आगे प्रत्यंचापि दर्शयति, तो सिद्धांति कह रहा है कि ये जो शास्त्र में कथन मिलते हैं वो जो ज्ञान होता है सब शाखाओं का एक कर्म जो है ये, इसको शास्त्रकार बताते भी हैं, ये वहां पर शास्त्र के द्वारा दिखाया भी जाता है कि यहां पर एक ही है, एक ही जैसे हैं, इसको बताने के लिए और पुष्टि कर रहा है। तो यह भाष्य, यदा न सर्व शाखा प्रत्ययम एकम कर्माई थी, जिस पक्ष में, यानी पूर्व पक्षी की बात को उद्धृत करते हुए ये कह रहा है, प्रश्न उठा रहा है उसमें कि जब सब शाखाओं में जो एकत्व का ज्ञान होता है वो एक कर्म जब नहीं होता है, यानी अलग अलग कर्म माने जाते हैं,
तो कथम एकस्याम शाखायाम समामनायते अन्यस्याम गुणो विधीयते। यदि ये सब अलग अलग हैं तो क्यों एक शाखा में तो कर्म का विधान किया जा रहा है और किसी शाखा में उसके गुण का विधान किया जा रहा है। यदि ये सब पृथक पृथक कर्म होते तो प्रत्येक शाखा में कर्म के विधान के साथ गुणों का विधान भी पूरा वही वही हो जाना चाहिए था। तो कह रहे हैं कि यदि ये एक ही कर्म है, नहीं, यदि ये भिन्न भिन्न कर्म है, यदि ये एक कर्म नहीं है, तो किसी शाखा में कर्म का विधान, किसी शाखा में गुण का विधान, ये कैसे हो रहा है? ये नहीं, हो नहीं सकता है। उदाहरण दे रहे, यथा मैत्रायणीया नाम समिदादय प्रयाजा न समामनाएं थे। मैत्रायणियों में समिद आदि जो प्रयाज हैं 6, उनका कथन नहीं किया गया है, लेकिन अथच गुणा श्रूयंते, लेकिन उनके गुण वहां पर कथन किए जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। ऋतु वही प्रयाजा, अल्प विराम लीजिए, ये जो प्रयाज हैं ये ऋतुएं हैं। और समानत्र होतव्या, समानत्र एक ही स्थान पर खड़े होकर के यहां होम करना चाहिए, हिलना डुलना आगे पीछे नहीं जाना चाहिए। इन्होंने शोधन किया है युधिष्ठिर जी ने, समानीय की जगह पर यहां पर समानत्र संगत है, क्योंकि पाठ मूल में ऐसा ही मिलता है। टिप्पणी देख लेना नीचे। तथा दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, येषाम शाखिनाम कुटुरु रसी इति अश्मदान मंत्रो न आमनाता। अश्म पत्थर लोडी, इसको देने का, इसके आदान का, लेने का, अश्म के आदान का, उसका मंत्र पढ़ा ही नहीं गया है, उस मंत्र का वहां पर उल्लेख नहीं किया गया उस शाखा में, लेकिन फिर भी तेषाम अपि ही दृश्यते, वहां भी ये वचन का मिलता है। क्या? कुक्कुटोसी इति अश्मानम उपादत्ते कुटुरुरसी इति वा। कुक्कुटोसी ये मंत्र का भाग है, इसको बोलते हुए अश्म को यानी लोडी को उसको ग्रहण करता है, या कुटुरुरसी इस मंत्र को उद्धृत करते हुए भी उसका ग्रहण करता है। तो कुटुरुरसी से ग्रहण करता है, ये तो विधि तो यहां पर कर दी गई, लेकिन वो मंत्र वहां पर नहीं पढ़ा गया है। ये मंत्र कहां से आएगा? दूसरी शाखा से आएगा। तो यदि एक ही कर्म है तभी तो वहां से लिया जा, अगर एक ही कर्म है तो लिया जा सकता है। यदि अलग अलग कर्म होते तो कुटुरु रसी का विधान भी यहां पर, उल्लेख भी, पाठ यहां पर होना चाहिए था, तब इसकी विधि होती, संकेत होता। और ये जो बिना कथन किए विधि कर रहे हैं, इसका मतलब है उनको कहीं और दिख रहा है कि ये वहां पर कहा गया है, वहां से ले लेंगे, यानी एक कर्मता मान करके कह रहे हैं। तस्मात एकम कर्म इति प्रतिमा, इसलिए ये एक ही कर्म है ऐसा हम प्रतीत करते हैं, यानी ऐसा हमें ज्ञात होता है। एक पीछे देखिए 626 पृष्ठ पर, यहां विवरण में अतिरात्रे सोमयाग की 7 संस्थाएं हैं। तो सोमयाग की 7 संस्थाएं हैं, इसमें पहला इन्होंने ज्योतिष्टोम लिखा है। ज्योतिष्टोम उक्थे षोडशी, ये ज्योतिष्टोम की जगह अग्निष्टोम समझ लेना चाहिए, अग्निष्टोम। और ज्योतिष्टोम भी जो है ये इसमें शुरू के 4 हैं, ज्योतिष उक्थे षोडशी और अतिरा, ये 4 ही ज्योतिष्टोम कहलाएंगे। इनमें स्तोत्र उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं, इनकी संख्या बढ़ती जाती है, जैसा कि अभी हमने भाष्य में भी देखा था। आगे देखिए 31वां सूत्र, पूर्व पक्षी बात को रख रहा है। अपिवा क्रम संयोगात विधि पृथक्त्वम एकस्याम व्यवतिष्ठेत। एकस्याम विधि पृथक्त्वम एकस्याम व्यवतिष्ठेत, एकस्याम एक शाखा के अंदर विधि की पृथकता व्यवस्थित होवे, कि इस शाखा में जो कहा गया है वो बस यहीं पर ही रहेगा, दूसरी जगह नहीं जाएगा, व्यवस्था रहेगी, एक से दूसरे में नहीं जाएगा। क्यों? तो बोले अपिवा क्रम संयोगात विधि पृथक्त्वम, इनमें क्रम का निर्देश होने के कारण से विधि की पृथकता है। एक क्रम से कोई चीज यहां इस क्रम से बताई गई, वहां कुछ और क्रम से बताई गई, कुछ कुछ जो भिन्नता है, तो उस क्रम का निर्देश होने से यहां पर विधि की पृथकता है, औरों से इसकी विधि की पृथकता समझनी चाहिए। और ये एक एक शाखा के अंदर ही व्यवस्थित समझे जाएंगे, पूर्व पक्षी कह रहे हैं। भाष्य, यो ही अन्य शाखा अवस्थितान विधीन उपसंहरंती, जो अन्य शाखाओं में स्थित विधियों का उपसंहार करते हैं, यानी इधर से लेके आते हैं। स्वशाखा विहितम क्रमम उपरुणति थी, वो उसी अपनी शाखा के क्रम का भंग कर देता है, क्योंकि उस शाखा में वो चीज पढ़ी नहीं गई है उस क्रम में,
तो वहां से बाहर से लेके आता है तो उस क्रम का भंग होता है। जो एक ही कर्म मानते हैं उनके पक्ष में दोष दिखा रहा है। तेन शाखांतरेशु कर्म भेद इति, इसलिए भिन्न भिन्न शाखाओं में भिन्न भिन्न कर्म स्वीकार करने चाहिए। इसका उत्तर अब सिद्धांति दे रहा है। 32वां सूत्र, विरोधिना तु असंयोगात अल्प विराम ऐक कर्मे तत्संयोगात विधि नाम अल्प विराम सर्वकर्म प्रत्यय स्यात्। सर्वकर्म प्रत्यय स्यात्, ये तो इसका सिद्धांत है ही, प्रतिज्ञा वाक्य है कि सब कर्मों में, सब कर्मों के विषय में एक कर्मत्व का ज्ञान समझना चाहिए। तो क्या करेंगे? पूर्व पक्षी ने पीछे विरोध की बात जो कही थी, अगर क्रम का विरोध होगा, क्रम आदि भिन्नता आएगी, तो सिद्धांत कह रहा है विरोधिना तु असंयोगा। जहां पर विरोध आ रहा है अन्य शाखाओं का परस्पर एक ही कर्म में, उसका असंयोग होगा, वो चीज यहां नहीं लाई जाएगी। परस्पर विरुद्ध चीज नहीं लाई जाएगी, उसकी जगह पे जो अनुकूल है, अनुकूल बन सकती है, वो दूसरी शाखा से यहां पर लाई जा सकती है। तो विरोधिना तो असंयोगात, असंयोग होने से ऐक कर्म्ये तत्संयोगात विधि नाम, एक कर्म मानने पर उन विधियों के संयोग के होने से, एक ही कर्म मान रहे हैं तो विधियों का तो संयोग होगा ही, अविरुद्ध का हो जाएगा। इसे सर्वकर्म प्रत्यय स्यात्। भाष्य देखिए, उच्यते नैष शाखांतर विहिता नाम ऐक कर्म्ये गति एक कर्मे सति विरोधिना संयोग, कि शाखांतर में विहितों के एक कर्म के होने पर भी, एक कर्मता को मानते हुए भी विरोधिना संयोगा न, विरोधी के साथ संयोग नहीं होना चाहिए, हम ये मानते हैं। न ही क्रमो वाक्य न विरुद्धते, क्रम जो है वाक्य से विरुद्ध नहीं जाता है, यानी क्रम वाक्य को बाधित नहीं कर सकता है। क्यों? दुर्बलो ही क्रम बलवद वाक्यम, वाक्य बलवान होता है और क्रम दुर्बल होता है। क्रम का मतलब यहां पर स्थान लेंगे, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या। स्थान, क्रम शब्द भी उसका पर्याय के रूप में कहा गया है, ये वाक्य बलवान होता है। वाक्य न च शाखांतरीयम उपसंहार, शाखांतरीयाणाम उपसंहार, वाक्य जब कह रहा है कि शाखांतरों का उपसंहार करना चाहिए तो बस होना चाहिए, अब क्रम उसको बाधित नहीं कर सकता है। तस्मात सर्व शाखा प्रत्ययम सर्व ब्राह्मण प्रत्यय चैकम कर्म चोद्यते इति सिद्धम भवती। तो इस प्रकार अंतिम निष्कर्ष दे रहे हैं पूरे अधिकरण का, कि सब शाखाओं में जो एकत्व का ज्ञान है, या सब ब्राह्मणों में जो एकत्व का ज्ञान है, एक ही कर्म कहा जा रहा है, ये बात सिद्ध होती है। तो इति सर्व शाखा प्रत्ययिक कर्मताधिकरणम। और इस प्रकार से ये दूसरे अध्याय का चौथा पाद समाप्त हुआ और दूसरा अध्याय भी समाप्त होता है। ठीक है, अब तीसरे अध्याय से एक अलग प्रारंभ करेंगे। तो एक और जो बात थी, किसी को और पूछना है इसमें? इसके निष्कर्ष के रूप में आप देखिए, युधिष्ठिर जी ने भी इस बात को लिखा है। सूत्र के वैसे इन्होंने दो तरह से अर्थ किए हैं, वो दो तरह से नीचे देखे जा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है विरोधी ना तो असंयोगात इसका, क्योंकि इन सूत्रार्थों को भी अलग अलग टीकाकार अलग अलग ढंग से देखते हैं कई बार। और कई बार जो भाष्य है यहां पर, युधिष्ठिर जी दो तरह से अर्थ करते हैं। एक तो खुद लिख भी देते हैं कि भाष्यानुसार ही अर्थ है, यहां जो भाष्य दिया गया है इसके अनुसार तो सूत्र का ये अर्थ प्रतीत हो रहा है, यानी शबर मुनि की दृष्टि में तो सूत्रार्थ ये होना चाहिए। लेकिन कुछ अन्य टीकाकार अलग अलग भी देते हैं, तो उनको उस अर्थ की भी संगति देखते हैं, लेकिन वो भाष्य के अनुकूल नहीं पड़ती है, इस भाष्य के अनुकूल नहीं पड़ती है, शाबर भाष्य के। पर अर्थ की संगति सूत्रों का तात्पर्य समझने में कुछ सहायक हो जाती है, और दोनों में कुछ इतना निश्चय नहीं होता है कि भाई इसी को माने इसी को माने, तो पाठकों पर ही छोड़ देते हैं कि देखो इससे ये अर्थ आ रहा है, इससे ये अर्थ आ रहा है, चाहे तो दोनों तरह भी संगति लगा सकते हैं। और तो इतना ही रखते हैं फिर, और जो आपका एक प्रश्न बचा हुआ है उसको मैं बाद में लूंगा, जो अनुवादे विधायकस्य अभावः, ये जो बात थी, तीन जगह पे जो प्रसंग आए थे, तो उसको तो अलग से थोड़ा सा विस्तार इसका समय लगेगा, उसको अलग से ले लेंगे। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ
सभी को सतरविवदन। ओम